चारों तरफ हर्षो उल्लास का माहौल है। चूंकि हमारे वेबसाइट में ओईएस में हलचल तेज है। कई लोग बोल रहे हैं, वो मैं तो देखा नहीं, लेकिन कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं 1-2 सेकंड के लिए देखा था, वो वेबसाइट खुला था। कई जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, सऊदीया से हैं या जो कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि कुछ देरी के लिए खुले थे और वहाँ, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सका। तो ऐसे भाई बहन जितने भी लोग हैं जिनको दिखा था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिखना तो सबको है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को दिखा और फिर बाद को नहीं दिखेगा। दिखना तो सबको है। एक बार सूर्योदय होगा तो आप कोई भी बच नहीं सकते हैं, सारे लोगों को ये सूर्य का प्रकाश जो ऑन पैसिव लाइट हाउस जो मिस्टर एस कहते हैं, हम पूरी दुनिया को रोशनी भी करने वाले हैं दोस्तों। और कोई भी स्क्रीनशॉट हमारे ओईएस का कृपया कोई भी ना ले। अगर आप लिए भी हैं तो उसको किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ओईएस का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपसे यही बताएंगे कि हम क्यों डालें स्क्रीनशॉट। कोई मतलब ही नहीं है। हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम मैसेज छोड़ सकते हैं। ओईएस के अंदर का इनर पार्ट जो है वो तो बिल्कुल ही आप लोग शेयर नहीं करिएगा, इसलिए कि अभी पूरे तरह से हमारा टेक टीम सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती हमारे सारे सपनों को तोड़ सकता है। जो अभी न्यूज आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम लोग सपनों के बहुत पास में हैं। और सारी चीजें जो हम लोग ऑन पेसी में देखना चाहते थे, करना चाहते थे, वो शायद, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसी महीने हो जाए। और आज सोमवार है, कल मंगलवार, परसों बुधवार। तो ये मंगल बुधवार कभी भी आपको वेबिनार के माध्यम से मिस्टर एस के द्वारा वो खुशखबरी मिल सकती है। उसका हम लोग इंतजार करेंगे। चूंकि पिछले 360 वेबिनार में मिस्टर एस नहीं आए थे, वो पूरे तरह से टेक्नीशियन के साथ, हमारे टेक टीम के साथ पूरे तरह से व्यस्त थे। वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ऑन पे स्टार्ट हो जाए दोस्तों। तो जो हलचल और जो गतिविधियां जो आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पेज पर, जो मार्टी है, क्रिस है, रेड है, जूली मैम है, ये सारे लोग, माइकल विलियम है, ये सारे लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहा है कि हलचल तेज है, तूफान आने वाला है। जो लोग हम लोगों को बोलते थे ये ऑन पे सिर्फ नहीं आएगा, और बताओ भाई करोड़पति कब आएगा तुम्हारा बीएमडब्ल्यू गाड़ी, अब उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा लगने वाला है दोस्तों। चूंकि हम लोग अब सफलता के द्वार पे खड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर कई लोग 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल ऑन पेसिव में बिताए हैं और अपने समय का बलिदान दिया है। तो उन सभी को मिस्टर एस के द्वारा पारितोषिक मिलने वाली है। गिफ्ट के रूप में अब क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा न्यू ओएस ओपन होगा, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट परचेज होगा, इनकम आएगा, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन हमें कोई भी इनकम पे चर्चा नहीं करना है, बस इंजॉय करना है, प्रोसेस को इंजॉय करना है दोस्तों। इंजॉय द प्रोसेस। कई लोग ये 4 साल 5 साल मायूसी में बिताए। कई लोग जो है ये जो सफर रहा 4 साल 5 साल का, वो कंपनी को पोसने में बिता दिए, लीडर को पोसने में बिता दिए, एक दूसरे को गाली देने में ये समय बर्बाद कर दिए। लेकिन कई लोग जो है
वो पूरे तरह से चीयर्स किए हैं, एंजॉय किए हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं पूरे 4 साल पूरे तरह से मैंने ऑन पैसिव को जिया, ऑन पैसिव को एंजॉय किया, और बाहें खोल करके हम ऑन पैसिव के आने की राह देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और कमोबेश ऐसे ही बहुत सारे फाउंडर भाई बहन हैं जो ऑन पैसिव के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, फर्क थोड़ा सा हो जाता है कि सफल लोग हर दिन का पूरा लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वो सक्रिय रहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक कॉल आ गया था। तो सफल लोग हर दिन का पूरा लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सक्रिय रहते हैं दोस्तों। वो डेली, प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने उद्देश्य के करीब पहुंचने के लिए कदम उठाते हैं। वे समझते हैं कि हर दिन सुधार करने का हमें एक जीवन में मौका मिलता है, आगे बढ़ने का, प्रगति करने का। जीवन हर दिन हम सबको एक मौका देती है। एक्सीडेंट सबके जीवन में होता है, लेकिन हमें एक्सीडेंट से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने समय की हमको कदर करनी चाहिए। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सब कुछ दुनिया में आप खरीद सकते हैं, लेकिन समय को कोई नहीं खरीद सकता है। इसलिए समय की कदर करना है और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, ताकि आप अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त कर सके। जो हम लोग इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, वो हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपने लक्ष्यों को पाने में संघर्ष करते हैं या असफल रहते हैं। वे केवल दिन को गुजारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कुछ लोग दिन को काट रहे होते हैं, किसी तरह आज कट जाए, और कुछ लोग उसी दिन को चीयर्स करते हैं। हम सबको हमेशा अपने आप को एंजॉय में रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि ये समय बेकार में गुजारते हैं, कोसने में एक दूसरे को बिता देते हैं, और सक्रिय न होने के बावजूद वो सक्रिय तो खुद नहीं रहते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। वे अक्सर निष्क्रिय रहते हैं, समय को व्यर्थ गंवा देते हैं, और बिना महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रगति के वो अपना समय बर्बाद करते हैं, लोगों के समय बर्बाद करते हैं। और यह महसूस कर सकते हैं कि दिन एक ऐसा कुछ है जिसे सहन करना है, न कि अवसर जिसे हासिल करना है। हम लोग जिस दिन में, यानी सुबह जब उठते हैं, तो हमें ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे एक नई जीवन दिया और एक नया सवेरा दिया है कुछ कर गुजरने का। तो आप प्रतिदिन उत्साहित रहे कि आज हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ ना करें तो हम परमात्मा को हम बिल्कुल उनको धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, और प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, वो सिर्फ एक दूसरे को कोसने पर, अपने भाग्य को कोसने पर, और कुछ लोगों को ब्लेम करने पर समय बिता देते हैं। वो चीज नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर अब सारी चीजें हो चुकी है, और हम लोग तो एआई टेक्नोलॉजी में है दोस्तों। और एआई में वो भी क्या, द न्यू स्टार इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, और अंतरिक्ष में हम एक बहुत बड़ी अन्वेषण, यानी हम एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी में लगे हुए हैं एआई के माध्यम से। पहले जहां अंतरिक्ष में मानव मिशन की जरूरत होती थी, वहां एआई मशीन के द्वारा हो रहा है, ऑटोमेशन में हो रहा है। ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ कि ऑन पैसिव में पैसा तो मिलेगा। हम लोग होनोलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, सारे जगह घूमेंगे, कुछ काम तो करना नहीं है यहाँ पर, लोगों की मदद करना है, ह्यूमैनिटी की काम करना है। लेकिन एआई क्या है और ऑन पैसिव क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हमारे और आपसे लोग सवाल पूछने वाले हैं, मीडिया सवाल पूछने वाली है,
लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि ये एम्बेसी क्या है, जहां से आप, चूंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, ना आपका दुकान है, ना आप ड्यूटी जाते हैं, लेकिन डेली आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी से निकलेंगे, फरारी से निकलेंगे, डेली आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, और हम सबका जो हैबिट है सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे डालना, तो लोग जब आपको जो फॉलो करते हैं वो देखेंगे कि भाई ये कौन सा काम करता है। आपके आस पड़ोस के लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये कौन सा काम करता है, कि इसका न कोई दुकान है, न कोई बिजनेस है, न कोई ये नौकरी में जाता है, लेकिन डेली ये कभी स्विट्जरलैंड रहता है, कभी दुबई रहता है, कभी देहरादून रहता है, कभी मसूरी रहता है, कभी दार्जिलिंग रहता है, कभी नैनीताल रहता है। आखिर करता क्या है ये आदमी, लोग आपसे सवाल करेंगे।